माने इसी तरह मनुष्य पर्याय के अंदर जीव पुद्गल जोड़ी में क्या है? सूक्ष्म है, कुछ नहीं है, सूक्ष्म है। मिलान दिखता है कि मिलान है, लेकिन नहीं, सूक्ष्म है, उसी में भारी लगता है। बंधु, हर बंधु अपने ज्ञान को जगाए कि सत्य कहाँ होता है। सत्य वहीं होता है जो संयम के मार्ग को पकड़ता है। असंयम के मार्ग वाले के पास सत्य नहीं होता है। देखो, असंयम का मार्ग वाला चारों तरफ घूमेगा, विकारों की तरफ फिरेगा, भिखारी की तरफ फिरेगा और भोग में सुबह से के लिए शाम तक अपने मुखार बिंदु को चलाता ही रहेगा, जैसे पशु चलाता है वैसा चलाता रहेगा। उससे पूछो कि मनुष्य हो तुम, जानवर हो? तो कहेगा नहीं, मैं मनुष्य हूं। जानवर कैसे बना दिया? जानवर, मैंने तुम्हारे मुखार बिंदु को देखकर जानवर बनाया है, शरीर को देखकर जानवर नहीं बनाया है। तुम्हारे गुणों को देखकर जानवर बनाया है, वैसे जानवर नहीं बनाया है। कितना बुरा लगेगा उसको, कितना नाराज हो जाएगा। तो आज का मनुष्य किस चकाचौंध में घूम रहा है? केवल जरा सी रोशनी के उसमें घूम रहा है और अंधकार की ओर जा रहा है। समझो, आज किसी के घरों में जाकर देख लो तुम, यदि 1 घंटे के लिए बैठने को जाएंगे तो तुमको धर्म की तत्व चर्चा नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? दुनिया की चुगली, एक दूसरे का ईर्ष्या जलन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बात सत्य के सत्य है। धर्म की रूपरेखा नहीं मिलेगी। समझो, बताओ, हमें धर्म की रूपरेखा के लिए हमने जन्म लिया है कि ईर्ष्या जलन के लिए हमने जन्म लिया है? हमने धर्म की रूपरेखा के लिए जन्म लिया है, तभी मनुष्य पर्याय अच्छी होती है। अन्यथा ईर्ष्या जलन में हमने जब अपना समय घुमा दिया तो ये मनुष्य पर्याय अच्छी नहीं होती है। हमने यदि भोग में इस जीवन को बिता दिया तो ये मनुष्य पर्याय अच्छी नहीं होती है। यदि इंद्रिय के भोग में हम तृप्त हो गए तो मैंने अच्छा नहीं किया, मनुष्य पर्याय अच्छी नहीं है। बंधु, हर बात को समझो, हर बात से तुम्हारे भगवान तुमको समझा रहे हैं। गृहस्थ जीवन के अंदर कैसे कैसे तुम चल रहे हो, कैसे कैसे रास्ते को तुम पकड़ रहे हो, इसलिए तो हर प्रकार से वह रास्ता बता रहे हैं। और रास्ते में इन रास्तों को छोड़ो, अच्छे रास्तों को पकड़ो। देखो, समझो, यदि जिनालय नहीं बना होता तो यहाँ देवादेव नहीं होते तो क्या तुम इस जिनालय में होते? नहीं होते। समझो, यदि तुम्हारी मनोवास देवादेव विराजमान है, इसलिए तुम्हें इस जिनालय में क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और इस जिनालय में जितने लोग आए हैं उनसे मित्रता का व्यवहार हो रहा है। बोलो, घर हम रो रहे थे, लेकिन जब इस जिनालय में आए तो सबसे मित्रता हुई तो रोना तो चला गया, हंसना आ गया। समझो, कैसी मित्रता बढ़ गई है, कैसे एक दूसरे से प्रेम बढ़ गया है। समझिए, तो
देखो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ बेकार नहीं होता है, वहाँ भेद नहीं होता है। तो आज मनुष्य के अंदर मित्रता नहीं है, इसलिए भेद बेकार चल रहा है। ये अखियाँ हमेशा बदली हुई हैं आज, अच्छी दृष्टि नहीं है, इन अखियों में अच्छी रोशनी नहीं है, इसलिए जरा जरा में बदल जाती है और कोई कारण नहीं है। इसलिए बंधुओं, देखो, अपने घर घर की कहानी को देखो, एक एक बात से तुम्हारे भगवान तुमको समझा रहे हैं, तुम्हारे गृहस्थ जीवन की लीला किस तरह समझा रही है। जब गृहस्थ लीला तुम्हारी अच्छी नहीं होगी तो क्या मोक्ष के रास्ते पर पहुंच जाओगे? मकान की नींव पक्की नहीं होगी तो मकान उठ जाएगा क्या? जब तक गृहस्थ तुम्हारा मजबूत नहीं है, जब तक तुम देवादेव अहंदेव के चरणों में पहुंचना बहुत मुश्किल है। समझो, बहुत मुश्किल है पहुंचना। ये बताओ, इतने बड़े तीन लोक के अंदर ये 24 भगवान क्यों हुए हैं? बोलो ना, 24 भगवान क्यों हुए? ये भट्ट क्षेत्र के अंदर 24 ही क्यों हुए हैं? अधिक भी हो सकते थे क्या? यही इस पर्दे के दर्जे के हैं क्या? देखो, जो इन्होंने सहन किया है, इतने समझो, इतनी संख्या के अंदर, इतने काल के अंदर, कितने दिन से, कितने वर्षों से इनका बंद बनते बनते जब इन्होंने जन्म ले पाया इस चौथे काल में, जब इस भरत क्षेत्र में ये 24 तीर्थंकर प्राप्त हो पाए। अब समझाओ कितनी संख्या है भरत क्षेत्र के अंदर, कितनी संख्या है उसमें नहीं। और पूर्व से इन्होंने अपना बंद बांध के चले हैं, तब इन्होंने इस चौथे काल में जन्म लिया और इसी चौथे काल में तीर्थंकर पद के अधिकारी बन करके आज पंचम काल में जिनको तुम उनके चरणों में झुक रहे हो, तो उस बंधु को ध्यान कर लेना कि जब 24 हुए तो इतनी बड़ी जनता में, इतनी संख्या में हम कहाँ लगते हैं। एक एक दुनिया भारी है, न मालूम कितना कोई तपस्वी होगा, पता नहीं है। लेकिन ठीक है, हम जितना तपस्या करेंगे, जितनी हम साधना करेंगे, हम जितनी हम भक्ति करेंगे, वो हमारे साथ जाएंगे। धीरे धीरे हम भी छटते आएंगे, हम भी छट छट कर उसी रास्ते पर पहुंचेंगे। ये भावना को बदलो तो जरूर भी तुम इस पद के कविधारी बनोगे। इस काल में नहीं बनोगे, अंतिम काल में बनोगे। समझिए, लग जाएगा किसी काल में, लंबा तो लग जाएगा, लेकिन जब बहुत उपग्रह सहना पड़ता है, बहुत साधना करना पड़ती है, बहुत तपस्या करना पड़ती है, तब इस पद के ऊपर पहुंचना पड़ता है। बहुत परोपकार के कार्य करना पड़ते हैं। समझो, हिंसा भी हो जाती है, उसको सहन करना पड़ता है। फिर लौटकर हम वापस आएंगे, फिर पहुंचेंगे उसी रास्ते पर, परवाह नहीं करेंगे। तब ये जीव इस रास्ते पर पहुंचता है, ऐसे नहीं पहुंच जाता है। विद्वान कहते हैं हम जरा में मोक्ष जा सकते हैं। जरा में मोक्ष जाना कहने का सवाल है। समझो, ये तो मुखार बिंद है तुम्हारा, उठा के कह दिया कि हम जरा में जा सकते हैं। ऐसा मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष बहुत मुश्किल से मिलता है, जीवन पर्यंत बदल जाता है। समझिए,
तब ये मनुष्य पर्याय अच्छी होती है। जब तुम मोक्ष का रास्ता पकड़ो, वही बगिया मिलेगी जिसमें तुम पैदा होगे, जिसमें सुगंधित होगा, देवों का वास होगा, हरियाली छाई होगी, सुगंधता चारों तरफ फैली होगी। ऐसा परिवार होता है। उसी परिवार में ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे जीव होते हैं कि उन्हें संसार से कोई मोह माया नहीं है। समझो, कोई मोह नहीं संसार से, तुरंत वैराग हो जाता है और क्षण में चले जाते, फिर लौट कर नहीं देखते। समझो, इसलिए मनुष्य पर्याय अच्छी होती है। बंधुओं, समझो अपने को कैसे संभालना है, कैसा अच्छा करना है, कैसे मनुष्य पर्याय हमें अच्छी बनेगी, इसको हर प्रकार से मजबूत करना है, हर प्रकार से इसको शोधना है, इसको हर प्रकार से इसको छानना है, इसको हर प्रकार से पवित्र करना है। बंधु, जब ही कर पाओगे जब तुम अपने को देखोगे। देखो, महिलाओं से पूछो, जब छजनिया लेके गेहूं छानती हैं या आटा छानती हैं तो उस छजनिया की तरफ देखती हैं। आटा छनता है, ऊपर ऊपर फकली फकली मोटा मोटा ले जाता है, कोई जीव जंतु भी निकल आता है। अरे, इसमें जीव जंतु भी निकल आए, देखो पहले दिखाई नहीं दिया, छानने से निकल आया। ऐसा हो सकता है हमारे शरीर के अंदर खोट हो, छानने से वो खोट निकल जाए। अपने को देखो ना, स्त्री को अपना देखना है, पुरुष को अपना देखना है। जब स्त्री पुरुष अपना देखेंगे तो बच्चे भी अपना देखना चालू कर देंगे। समझो, अपने खोट देखो, अपनी तरफ देखो, मनमानी मत करो। मनमानी में कभी धर्म नहीं होता है, समझिए। इसलिए बंधुओं, बहुत बड़ी बात है जो तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई है, और इस मनुष्य पर्याय में देवादेव अरहंतिम मिल गए हैं। और देवादेव अरहंतिम मिलने के साथ साथ तुम्हारी आपत्ति ने तुम्हें पारस से मिला दिया है, और पारस ने इस नगर में आकर के ऐसा रास्ता खोल दिया है कि तुम्हारे जन्म मरण के चक्कर को मिटाने के लिए उन्होंने इस काल की बदलने के लिए ऐसे रास्ते को लगा दिया है। लगाने का उनका भी रास्ता खुला हुआ है कि तुम जिससे कि अधिक आयु लेकर जाओ, फिर लौटकर छठवें काल में ना आओ, जिससे कि तुम फिर जाके प्रथम दूसरे तीसरे में तुम्हारा जीव चाहे पहुंच जाए, तो फिर इतना भोग करने का नहीं होगा। उनका देखो, उनकी विचारधाराएं देखो क्या है। समझो, जो मनुष्य इस जीवन में इस काया में आके भोगन कर लेता है, और भोगन कर करके वो जब जाता है तो उसे मनुष्य पर्याय की पूरी याद होती है कि मनुष्य पर्याय में कैसा कैसा सहन करना पड़ता है, शरीर को कितना तपाना पड़ता है। लेकिन तब भी किसी भी शरीर पर कितनी भी वेदना पड़ जाए, लेकिन जरा भी ये शब्द ना आए। समझो, जरा भी ये शब्द ना आए, जरा भी भावना ना बदले, जरा भी परमाणु गलत ना होने पाए। देखो, तभी मनुष्य पर्याय तुम्हारी अच्छी बनेगी। समझिए, और जब अच्छी बनेगी तभी तो ओर जाओगे। देखो, तो आज बंधुओं, तुम्हारा कितना सौभाग्य है, कितना तुम्हारा अच्छा दिन है कि उन्होंने हर माह में समूषण लगाया है। उस समूषण में आओ। देखो, भगवान का समूषण तो जब जन्म लेते हैं, जब तपस्या करते हैं, जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वो समूषण चलता है। समझो, फिर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने तो
जिनाल में देवादेव अरहनदेव के अंश में समूषण लगा दिया है, उसको समूषण का नाम रख दिया है कि हर प्रकार की तुम्हारी बाधाएं, मनुष्य के अंदर जितनी भी बाधाएं हों मनुष्य काल में, उन सारी बाधाओं का निपटारे यहाँ से हो जाता है। अकेले भूत भतोरियां नहीं भगाई जाती हैं, ये भूत भगाने का समूषण नहीं है, ये तो कलाएं हैं। मनुष्य किससे दौड़ कर आएगा? समझो, कौन सा लालच देते हैं जिससे कि बच्चा लौट कर इधर आए। आज मनुष्य चारों तरफ कुगु को देव में भटक रहा है, इसलिए वो कुगुरु को देव के लिए उन्होंने रास्ता दिखा दिया, लेकिन उस रास्ते के साथ साथ उन्होंने अष्टरूपी कर्मों को काटने के लिए ये रास्ता भी बता दिया है। समझो, इसलिए बंधु अपने आप समझो, समझिए, इन जो वाणी निकल रही है इसको अपने अंदर घोरो, क्योंकि इसको ज़्यादा समय से नहीं बोल रहा हूँ, कम समय ले रहा हूँ, जिससे कि तुम इसको घोर घोर के अपने अंदर पी जाओ। क्योंकि जैसे गर्मी लगती है तो आप लोग कहते हो, सोचो तो यार गर्मी लग रही है, पत्नी से कहते हो यार शिकंजी तैयार तो करो, एक गिलास पी लो, है ना। सोचो पानी 4 गिलास पी जाओगे, 1 लोटा पी जाओगे, लेकिन शिकंजी तो एक ही गिलास पियोगे, क्योंकि पत्नी ने एक ही गिलास बनाई है। वो जब शिकंजी पियोगे कितनी स्वादिष्ट लगती है, शरीर को ठंडक कर देती है। इसी तरह जब तुम इन वाणी को अपने अंदर घोरोगे, अंदर से इनको ध्यान लगाओगे, तो तुम अंदर घुरेंगे तो तुम्हें अच्छे लगेंगे, तुम्हारा रास्ता बदलेगा, और रास्ता बदलने से तुम्हारी मनस्पृहा अच्छी होगी तो तुम्हारा परिवार अच्छा होगा, तुम्हारी बगिया खिली हुई होगी। सोचो, तो कुकुर को देव का रास्ता तुम्हारे परिवार में नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार में केवल सुदेवों का वास मिलेगा। जहाँ सुदेवों का वास होता है वहाँ धर्म मार्ग होता है, वहाँ देवादेव अरहनदेव का अंश होता है और किसी का अंश नहीं होता है। इसलिए बंधु देखो, तुम्हें समझना है, इस पर्याय मनुष्य पर्याय को वैसी मत खोदना है, क्योंकि लोग कहते सबसे अच्छी है, ये हीरा है, ये रतन है, तो इसको रतन मानो, हीरा मानो, और मान के अपने इसके अंदर जो यहाँ से वाणी निकलती है उस रास्ते पर चल जाओ, उसको अपने अंदर घोरो तो तुम्हारे अंदर खुल जाएगी, और उसको पी जाओ, और पीने से शरीर के रग रग में बैठ जाए, फिर उस रास्ते पर चलो। देखो, आपत्ति को तो काटने आए थे, आपत्ति को तो पता नहीं पड़ा, लेकिन मेरा कितना सुधार हो गया, मेरा कितना जीवन सुधारने का रास्ता मिल गया, मेरी मनस्पर्या सुधारने का रास्ता मिल गया। जो हम मनस्पर्या को किस रास्ते में डाल रहे थे, आज वही रास्ता मिला है जो हमारी मनस्पर्या सुधर जाएगी। जो हमने जन्म लिया है ये सार्थक बन जाएगा, जीव और पुद्गल के रास्ते का महत्व मिल जाएगा। इसलिए हम अच्छे रास्ते की ओर पहुंच जाएंगे तो हमारा गृहस्थ मजबूत हो जाएगा, तो हमारी हरी भगी भगिया की बाहर हर जीव लेगा और हर जीव सुधरेगा। इसलिए हमें जरूर अस मनुष्य गति को सुधारना है, और भगवान की जो वाणी निकली है उसको अपने अंदर घोर कर पीना है, उसका स्वाद लेना है, उसी रास्ते पर हमें चलना है, तभी हमारा मनुष्य पर्याय सफल होगी, अन्यथा नहीं। मणि ब्राह्मण। जय बोलो महावीर भगवान की।